उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती और छोटी बहन रानी थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उनके दिल में ईमानदारी और इंसानियत की दौलत भरी हुई थी। बेटा मोहन, आज जल्दी लौट आना, मेरी दवा भी खत्म हो गई है। चिंता मत करो माँ, आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आपकी दवा लेकर ही घर लौटूंगा। भैया, मेरे लिए कुछ मत लाना, पहले माँ की दवा ले आना। तुम दोनों मेरी ताकत हो, सब ठीक होगा। पूरा दिन कड़ी धूप में काम करने के बाद भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मोहन, आज मालिक ने पैसे नहीं भेजे, मजदूरी कल मिलेगी। लेकिन ठेकेदार साहब, घर में माँ बीमार है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहन उदास होकर वापस चल पड़ता है। तेज बारिश, बिजली चमक रही है। घर के अंदर माँ और रानी बैठे हैं। उस रात आसमान जैसे जोर जोर से रो रहा था। शायद उसे भी मोहन की मजबूरी पर तरस आ रहा था। ठक ठक ठक, मोहन के दरवाजे से आवाज आती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा यात्री भीगा हुआ खड़ा है। बेटा, क्या मुझे आज रात अपने घर में जगह मिल सकती है? आइए बाबा, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं। रानी, जल्दी से सूखा गमछा लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। गरीब इंसान के पास देने के लिए धन नहीं होता, लेकिन उसका दिल अमीर होता है। बाबा, पहले आप खाना खाइए। लेकिन तुम लोग? हम बाद में खा लेंगे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रात गहरी हो जाती है। सुबह की पहली किरण। बूढ़ा गायब है। उसकी जगह एक पुराना बैग रखा है। भैया, ये बैग किसका है? मोहन बैग खोलता है। अंदर एक चिट्ठी रखी है। अगर ये बैग किसी ईमानदार इंसान को मिले तो कृपया इसे शहर के पुराने शिव मंदिर के पीछे रहने वाले हरिदास जी तक पहुंचा देना। भैया, शायद इसमें बहुत पैसा होगा। नहीं रानी, ये किसी की अमानत है। इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही हमारा फर्ज है। मोहन बैग लेकर शहर की ओर जा रहा है। रास्ते में गांव का लालची सेठ धनपाल उसे देख लेता है। धनपाल, अरे मोहन, इस बैग में क्या है? किसी की अमानत है। मुझे दे दे, बदले में 10,000 रुपए ले ले। माफ कीजिए सेठ जी, ईमानदारी बिकती नहीं। धनपाल गुस्से से अपने आदमियों से कहता है, धनपाल, इसका पीछा करो, किसी भी तरह वो बैग मेरे हाथ लगना चाहिए। मोहन बैग लेकर कच्चे रास्ते से शहर की ओर जा रहा है। पीछे से सेठ धनपाल के 2 आदमी चुपके चुपके उसका पीछा कर रहे हैं। मोहन को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। लालच उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। मालिक ने कहा है किसी भी हालत में बैग छीनना है, लेकिन ध्यान रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मोहन रास्ते में एक बूढ़ी औरत को गिरा हुआ देखता है। बूढ़ी औरत, बेटा, मुझे जरा उठाने में मदद कर दो। जरूर अम्मा। मोहन उसे उठाकर पानी पिलाता है। पुराने शिव मंदिर के पीछे एक छोटा सा घर। सफेद दाढ़ी वाले हरिदास जी दरवाजे पर बैठे हैं। क्या आप हरदास जी हैं? हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? मोहन बैग आगे बढ़ा देता है। ये बैग मुझे रास्ते में मिला था। इसके अंदर रखी चिट्ठी में आपका नाम लिखा था। हरिदास जी कांपते हाथों से बैग खोलते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हरदास जी, बेटा,
मुझे लगा था कि ये बैग हमेशा के लिए खो गया। हरिदास जी मोहन को घर के अंदर ले जाते हैं। दीवार पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी हैं। इस बैग में सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरे पूरे व्यापार और जमीनों के असली दस्तावेज हैं। मेरे रिश्तेदार इन्हें हथियाना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें सुरक्षित छिपा दिया था। तो फिर बाबा, आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे कानून से पहले एक ईमानदार इंसान की तलाश थी और वो मुझे आज मिल गया। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। धनपाल अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। धनपाल, वो बैग मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये बैग आपका नहीं है। धनपाल, गरीब होकर भी इतनी हिम्मत। तभी गांव के कुछ लोग और मंदिर के पुजारी वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस को बुला लेट है। पुलिस के आते ही सेठ धनपाल घबरा जाता है। पुलिस सेठ धनपाल को पकड़ के ले जाती है। कुछ दिनों बाद हरिदास जी पूरे गांव के सामने सभा करते हैं। आज से मोहन मेरे व्यापार का मुख्य प्रबंधक होगा। मैं अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी उसी को सौंपता हूँ। पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मोहन ने कभी दौलत का सपना नहीं देखा था, लेकिन उसने इंसानियत नहीं छोड़ी और अंत में किस्मत ने उसी का दरवाजा खटखटाया जिसने कभी बेईमानी का दरवाजा नहीं खोला। सीख, ईमानदारी और दया से कमाई गई इज्जत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है।